अब हमारा जो है अगला था अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। एक जो है सुप्रीम कोर्ट के शक्ति के बारे में, जैसे कि अनुच्छेद 32 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न रीटें जारी करने की शक्ति देती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है। और जो अनुच्छेद 226 है इसमें उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है विभिन्न रेट जारी करने की। अंतर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रीट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय अन्य प्रयोजनों के लिए भी रीट जारी करने की शक्ति रखता है। और इसलिए जो है जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट जो है उसकी रीट अधिकारिता जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों की रीट अधिकारिता जो है बराबर नहीं है। देखो होता है क्या कि प्रार्थी इनमें से किसी भी न्यायालय में अपने मूल अधिकार के उल्लंघन की शिकायत लेकर जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय से पहले उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में इसका अपवाद यह है कि यदि किसी प्रार्थी का निवेदन अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है तो प्रार्थी इसी रीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के मामले में पूर्व न्याय की धारणा लागू नहीं होती है, किंतु यदि किसी प्रश्न का निर्धारण अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कर चुका है तो वह मामला पुनः किसी उच्च न्यायालय में उठाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा गया है। यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 139 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार से अलग विषयों पर रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है, लेकिन ऐसी शक्ति वो जो है अभी तक दिया नहीं है। यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 139 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर भी रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है, किंतु अभी तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। ये चीज है। अब हमारा अगला अनुच्छेद जो है वो 32(3) है। अनुच्छेद 32(3) इसमें उपबंध है कि
इसमें उपबंध है कि अनुच्छेद 32(1) और अनुच्छेद 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्तियों में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। अन्य न्यायालय तक कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 32(3) में उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 32(1) और 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्तियों में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक भी कर सकती है। यहाँ पर किसी अन्य न्यायालय वाक्यांश का अर्थ जो है उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय से लिया गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय को 226 में दिया जा चुका है, पहले से ही उसके पास जो है रीट अधिकारिता है। अभी तक संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। यही कारण है कि वर्तमान में जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके पास रीट जारी करने की शक्ति नहीं है। अब हमारा अगला अनुच्छेद जो है वो 32(4) है और ये हमारा जो है आखिरी टॉपिक है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है। हम लोगों ने 35 जो है बीच में ही जिक्र कर दिया है, तो ये आखिरी टॉपिक है। और अनुच्छेद 32(4) में यह इस बात की व्यवस्था की गई है, इसमें जो है इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 32 द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों का गलत तरीके से निलंबन ना किया जा सके। इसमें ये लिखा है कि इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 32 का निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकता है जो संविधान में बताए गए हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि विधायिका या कार्यपालिका मनमाने तरीके से व्यक्तियों के मूल अधिकार निलंबित ना कर सके। और जहाँ तक संविधान का प्रश्न है, उसमें सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख दिया गया है जहाँ पर जो है अनुच्छेद 32 निलंबित किया जा सकता है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 359 में है। और इसके अनुसार जो है अनुच्छेद 359 के अनुसार यदि अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपात की उद्घोषणा की गई हो तो राष्ट्रपति
अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश निकालकर घोषणा कर सकता है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में से कौन से अधिकार आपात उद्घोषणा के जारी रहने के दौरान न्यायालय से प्रवृत्त नहीं कराए जा सकेंगे। और इस प्रकार यदि राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 32 के प्रवर्तन पर रोक लगा देता है तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 द्वारा दिए गए संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो सकता है। और पूरे जो है संविधान में बस यही एक तरीका है जहाँ पर अनुच्छेद 32 को जो है वो निलंबित किया जा सकता है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। और यहीं पर जो है हमारा फंडामेंटल राइट समाप्त होता है। अब हम जो है अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।